नमस्ते दोस्तों। तो आज हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जीव विज्ञान अर्थात इंग्लिश में इसको बायोलॉजी कहते हैं, तो ये शब्द किसने दिया था। ठीक है, तो ये जो जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द है ये एक वैज्ञानिक थे और जिनका नाम था लैमार्क। तो लैमार्क ने सबसे पहले जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अब बायोलॉजी जो शब्द है ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यहां पे देखिएगा बायो और प्लस लॉजी। तो बायो का मतलब होता है सजीव, ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग सजीव का अध्ययन करते हैं। अगर निर्जीव के बारे में अध्ययन कर रहे हो तो वो बायोलॉजी के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे कि बायोलॉजी जो शब्द है तो ये तो लैमार्क दिए हैं और इसका आप अर्थ भी देख लिए कि सजीव और फिर अध्ययन करना, यानी कि सजीव का अध्ययन हम बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो बायोलॉजी का पिता हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी का पिता हम कहते हैं अरस्तु को। अब यहाँ पे आपको ये लगेगा कि अरस्तु को हम बायोलॉजी का पिता कह रहे हैं, ठीक है, और शब्द यहाँ पे कौन दिया है, लैमार्क दिए हैं, ये कैसे हो गया। ठीक है, अगर शब्द लैमार्क दिए हैं तो उन्हीं को बायोलॉजी का पिता कहना चाहिए। तो देखिए आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम हैं, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका शादी हो गया। अब शादी हुआ तो उसका जो संतान है तो उस संतान का नाम जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति रखेगा। उसका नाम उसके मामा, उसके नाना या जो पंडित जी आते हैं कि नहीं, उस समय में बताते हैं कि किस नक्षत्र में लड़का पड़ल है, एक कैसा लड़का होगा, नाम उसका हो सकता है कि पंडित जी जो बताएं वही नाम रखा जाए। तो इसलिए कोई भी नाम रख सकता है और किसी का बताया गया नाम रखा जा सकता है। तो किसी का नाम रखने वाला उसका जरूरी नहीं है कि पिता हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि नाम आपका रखे थे लैमार्क, लेकिन बायोलॉजी का पिता हम कहते हैं अरस्तु को। अब समझिए कि अरस्तु को बायोलॉजी का पिता क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में मतलब डिटेल से बताए थे उस वैज्ञानिक का नाम अरस्तु ही था। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा कि बायोलॉजी जो है इसको हम दो टर्म में बांट के पढ़ेंगे। तो पहला जो होगा वो होगा जंतु विज्ञान और दूसरा आपका होगा ये होगा आपका वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो पहला जंतु विज्ञान और दूसरा आपका वनस्पति विज्ञान। तो ये जो जंतु विज्ञान है तो सबसे पहला जो शाखा यही निकल के आया। ठीक है, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं जूलॉजी। तो जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। इसका पिता हम कहते हैं अरस्तु को, क्योंकि जूलॉजी के बारे में और बायोलॉजी का एक मेन पार्ट है जंतु विज्ञान, समझे, सबसे ज्यादा मेन पार्ट है। तो इस आधार पे हम बायोलॉजी का पिता भी किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बारे में हमको जानकारी कैसे मिला, आप बताइए। आप पढ़ते हैं बाबर के बारे में, अकबर के बारे में, ठीक है, आप पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, तो कैसे पढ़ते हैं, किसी न किसी किताब से जानकारी लिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी एक दरबारी था, उसका मेगास्थनीज जो इंडिका किताब लिखा, तो उससे जानकारी मिला। तो यानी कि कोनो ना कोनो किताब होगा ना जिसके आधार पे इनको ये दर्जा दिया गया होगा। तो एक बुक ये लिखे थे और उस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमेलिया। और इस बुक में 500 एनिमल का साइंटिफिक नेम बताया गया, मतलब वैज्ञानिक नाम बताया गया 500 जानवर का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक था जिसमें 500 जानवर का वैज्ञानिक नाम इन्होंने बताया था, किसने, अरस्तु साहब ने। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे दूसरा पार्ट जो इसका है ये है वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम बोटनी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोटनी कहते हैं। अब देखिए इसके पिता जो है ये है थियोफ्रेस्टस। तो पूछेंगे कि बोटनी के पिता कौन है, तो कहिएगा थियोफ्रेस्टस। ठीक है, आगे देखिए ये भी एक बुक लिखे थे और उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो यहाँ देखिए हिस्टोरिया एनिमेलिया और यहाँ हिस्टोरिया है लेकिन यहाँ पे प्लांटेरम, यानी आप समझ गए होंगे कि इस बुक में पूरा प्लांट के बारे में वर्णन है और इनके बुक में जहां 500 एनिमल का वर्णन था, मतलब जानवर का वर्णन था, वहां इनके बुक में 500 पौधा का वर्णन है। ठीक है, और ये 500 जानवर का वैज्ञानिक नाम बताए अपने बुक में और ये 500 पौधा का वैज्ञानिक नाम बताए, साइंटिफिक ने मतलब वैज्ञानिक नाम बताए। ठीक है, इस आधार पे इनको वनस्पति विज्ञान का पिता का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अब ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बात आता है पहला टर्म जो हम पढ़े हैं बायोलॉजी।
बायो मने सजीव और लॉजी मने अध्ययन करना। यानी कि जिस भी शब्द में अगर लॉजी पीछे से आके लग जाएगा तो उसका मतलब होगा कि उस चीज का अध्ययन करना। ठीक है, जैसे अगला चैप्टर जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोशिका, समझे। तो कोशिका जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। ठीक है, तो सेल जब आप पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे सेल यानी कोशिका का अध्ययन को कथी कहते हैं। जहां अध्ययन जुड़ा तो कोशिका के अध्ययन यानी सेल का स्टडी, तो साइटोलॉजी। सेल को साइटो कहते हैं और लॉजी माने अध्ययन करना, यानी कोशिका का अध्ययन करना, साइटोलॉजी। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा सेल, तो यहां पे देखिए ध्यान दीजिए साइटो, और यहां पे देख रहे हैं LOGY लॉजी, यानी कि कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। फिर हेयर्स माने बाल, तो बाल का आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बाल का अध्ययन करना कभी कहलाता है, तो बाल को हम कहते हैं ट्रिचनो, और लॉजी माने अध्ययन करना, तो ट्रिचनोलॉजी। उसी तरह से टिश्यू यानी उत्तक का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो उत्तक को हम कहते हैं हिस्टो, और लॉजी माने अध्ययन करना, तो हिस्टोलॉजी। समझ रहे हैं आप बात। उसके बाद में अगर पूछेंगे आप बताइए हार्ट, हार्ट का अध्ययन करना, हार्ट वही जो आपका धक धक करता है ना, समझे, वो सुने नहीं है कि धक धक करने लगा मुरजियरा डरने लगा। ठीक है, तो जो धक धक करता है आपका, अब मान लीजिए कि अगर आप बैठे हैं कहीं, अब कहीं बैठे हुए हैं एकदम, ठीक है, एकांत जगह है एकदम, लाइट है ऊपर, चाहे आप अपने बथानी बैठे हुए हैं, अब बथानी अभी कोई नहीं है, आप बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, एक दो आदमी था, देखते देखते आपको पता चला कि लोग चल गया, आपको टाइमे का पता नहीं चला, समझे। आप देखते 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 में आपको टाइम का पता नहीं चला, अब बज गया, अब खाना खा के आए थे चलाने, 11 बज गया, 11:30 हो गया, अब लाइट कट गया, समझे। तब आप टाइम देख रहे हैं, तो टाइम तो अब एकदम 12 बजने के आसपास हो गया है, केहू नहीं है कि नहीं, आप मोबाइल में इतना लीन थे कि ध्यान नहीं दिए, अब केहू नहीं है। अब वो समय में आपको एकदम आवाज आएगा अजीब तरह का, एकदम साफ सुनाई देगा, समझ रहे हैं बात। तो वो समय में आपको आवाज अजीब तरह का सुनाई देगा तो आपका हार्ट बीट का हो जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा, समझे। तो ध्यान रखिएगा, हार्ट, हार्ट का कार्डियोलॉजी, जो आपका हृदय रोग जांच करता है, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं उसको। ठीक है, तो कार्डियोलॉजी, तो लॉजी लगा दिए मतलब अध्ययन करना। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास है ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास था, तो इतना ही तक रहने देते हैं। अब आपको हम कल बताएंगे सेल के बारे में पूरा चीज कि सेल क्या होता है, समझे, सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, एक सेल के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो हर चीज को हम देखेंगे अब कल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।